नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शुक्रवार 19 जुलाई को भालकी तालुके के कनमलकुंडा गांव में हजरत शान साहब उर्फ मदीपीर दरगाह का मनाया गया जात्रा महोत्सव। भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को उसके शासनकाल के दौरान हुए घोटालों की जांच करने की दी चुनौती। दुकान पर नाम लिखने के यूपी सरकार के आदेश को संजय राउत ने कहा गलत, बोले ये एकता तोड़ने वाला फरमान। मुंबई में बारिश का कहर, बालकनी का कुछ हिस्सा ढह गया, एक महिला की मौत। अमित शाह के काफिले का पीछा कर रहा था नशे में धुत शख्स, सुरक्षा में चूक पर रांची डीएसपी का रिएक्शन। हरियाणा में ईडी का बड़ा एक्शन, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। बसव कल्याण तालुका एमपीएस स्कूल में चाइल्ड राइट्स क्लब के प्रतिनिधियों ने प्रेस मीट करते हुए मीडिया से बात की और हर गांव के सरकारी स्कूल से एक एक छात्र को लेकर एक टीम बनाई गई है और इस सरकारी स्कूल के बच्चों की समस्याओं को बताया गया। जैसे कि स्कूल में बच्चे तो ज्यादा होते हैं लेकिन शिक्षक नहीं रहते और कई स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है, मैदानों की सुविधा नहीं है और कई बच्चों को सरकारी स्कूल आने के लिए बसों की समस्या होती है। ऐसे में बहुत सारी समस्याओं को बताया गया और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो सड़कों पर फिरते हैं और होटल में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए और जो भी दुकानदार है ऐसे कम उम्र के बच्चों को काम पर न रखें। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। भालकी में शुक्रवार 19 जुलाई को तालुके के कनमलकुंडा गांव में हजरत शान साहब उर्फ मदीपीर दरगाह का जात्रा महोत्सव मनाया गया, जिसमें भारी बारिश के बीच अनगिनत भक्तों ने दर्शन किए और भक्ति सेवा की। भारी बारिश के कारण दरगाह क्षेत्र पूरी तरह से कीचड़ युक्त हो गया। इसके बावजूद बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। बता दें कि इस दरगाह जात्रा महोत्सव में सभी धर्मों के लोग उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर आकर सभी भक्त चीनी, पेड़ा, जलेबी बांटकर अपनी मनोकामना पूरी की और आभार प्रकट किया। दरगाह के सेवादारों ने श्रद्धालुओं के सिर पर मोर पंख रखकर आशीर्वाद किया। कनमलकुंडा, हलबरगा, तेगमपुर, सिद्धेश्वरवाड़ी, नेलागी और आसपास के इलाकों से श्रद्धालु दरगाह पर आते हैं और दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था की गई थी। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದವರು ಕೂಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಗೋರಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆನೆಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಿಸಿದರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರ್ತವೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು। ಈ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾನೆ ಸಾಹೇಬರ ದೇವರ ಒಂದು ಪವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಜುಲೂಸ್ ನಡೀತುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ತಿಳಿದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಬರ್ತದೆ। ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ 2 ದಿವಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಬರ್ತದೆ। ಇವತ್ತು 100% ಮಳೆಯನ್ನು ಬರ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ಪವಾಡ ಇದೆ। ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 10 ದಿವಸ 11 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು 8-10 ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಹರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ। ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿರುವ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಂತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಅಂತೆ ನಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಜಾತ್ರೆ। ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿ ಮುಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೇಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿರಿ ಹಿಂದಿನ ಹಿರುಗಳೆಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇರಿ ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆ ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಕೋಲಾಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರ, ಆ ಥರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ।
कर्नाटका में भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस सरकार को चुनौती दी है कि वह पिछले 5 वर्षों के दौरान कथित तौर पर हुए 21 घोटालों की जांच का आदेश दें। जब भगवा पार्टी सत्ता में थी, पार्टी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार पर कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 187 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा शासन के दौरान 21 घोटाले हुए हैं। आप पिछले 15 महीनों से सत्ता में हैं, आपने इन घोटालों की जांच में इतना समय क्यों लिया? हम जांच के लिए तैयार हैं। यह आरोप लगाते हुए कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी गलती को छिपाने के लिए राज्य में पिछली भाजपा सरकार पर कई घोटालों का आरोप लगाया। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शनिवार को पूछा कि सीएम ने कार्यवाही या आदेश क्यों नहीं दी। सिद्धरामैया अब कह रहे हैं कि 2010 से भाजपा शासन के तहत घोटाले हुए हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता में रहते हुए जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? यदि कोई मंत्री महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाले में शामिल नहीं था तो उनका नाम मृत्यु लेख में क्यों उल्लेखित किया गया? शिवसेना सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश में जारी आदेश को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे आदेश के माध्यम से देश को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया गया, जिसमें सभी दुकानदारों ने दुकान के बाहर मालिक का नाम बताते हुए नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया, जिसको लेकर अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने इस आदेश की जमकर आलोचना की। शनिवार को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस आदेश को देश की एकता को छिन्न भिन्न करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे आदेशों के माध्यम से देश को विभाजित करने से कोई लाभ नहीं होगा। संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब आप खाद्य पदार्थों की दुकानों को जाति और धर्म के आधार पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दे रहे हैं, क्या देश को विभाजित करना चाहते हैं? इससे आपको लाभ नहीं होने वाला, आप देश की एकता तोड़ रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में आती है तो उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को दी गई धरावी स्लम पुनर्विकास परियोजना की
निविदा रद्द कर दी जाएगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि धारावी के निवासियों और व्यवसायियों को उखाड़ा ना जाए। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले लोगों को इस इलाके में ही 500 वर्ग फुट के घर दिए जाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हम सत्ता में आने के बाद धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे अभी क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हम मुंबई को अदानी शहर में बदलने की अनुमति नहीं देंगे। मुंबई और उसके उपनगरों में शनिवार को रुक रुक कर भारी बारिश हुई, जिसके कारण महानगर के कुछ इलाकों में पानी भर गया। वहीं मुंबई के ग्रांट रोड में स्थित 4 मंजिला रूबीनिसा इमारत की दूसरी ओर तीसरी मंजिल के हिस्से और बालकनी सुबह ढह गई। इमारत ढहने के समय इमारत में करीब 35 से 40 लोग थे। दमकल विभाग के एक अधिकारी के अनुसार घटना के बाद इमारत से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के पास G+4 इमारत का ऊपरी भाग टूटकर गिर गया। सुबह लगभग 10:55 पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रूबीनिसा मंजिल नामक इमारत ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन के पास स्लिटर रोड पर स्थित है। उन्होंने कहा कि घटना पुनर्वाहन करीब 11 बजे हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में शनिवार 20 जुलाई को बड़ी चूक सामने आई है। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के रांची पहुंचे अमित शाह के काफिले का कुछ लोगों ने पीछा किया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि ये लोग नशे में थे। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि ये लोग काफिले में नहीं घुस पाए थे। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत तेजी से बाइक चलाकर काफिले का पीछा कर रहे थे। ये लोग नशे में धुत थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचे थे। जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उनका काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए निकला, तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक काफिले में घुस गए। हालांकि दोनों युवकों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। ANI से बातचीत में डीएसपी ने गिरफ्तार किए गए युवकों से पूरा मामला बताने को कहा। इस पर दोनों युवकों ने खुद के नशे में होने की बात कबूल की। डीएसपी ने कहा कि सुरक्षा में चूक जैसा कोई मामला अभी तो नहीं लग रहा है। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्यवाही की है। जांच एजेंसी ने शनिवार 20 जुलाई 2024 को सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार ईडी ने पवार को अवैध खनन के मामले में यह कार्यवाही की है। ईडी की टीम उन्हें अंबाला ऑफिस के लिए लेकर निकली है। बता दें कि पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी की टीम ने विधायक सुरेंद्र पवार, यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहां छापेमारी की थी। वहां से ईडी को कई अहम सबूत मिले थे। इसके बाद अब सुरेंद्र पवार को अरेस्ट किया गया। सूत्रों के अनुसार सुरेंद्र पवार को शनिवार सुबह गुरुग्राम से पहले हिरासत में लिया गया। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 55 वर्षीय सुरेंद्र पवार को अंबाला स्थित PMLL कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी कोर्ट से उनके रिमांड की मांग की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा निर्देश जारी किया था। इसमें प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों के नाम लिखना जरूरी रहेगा। इसको लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहा है। विपक्षी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग को उठा रहा है। इसी बीच मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। यूपी में कांवड़ यात्रा में चल रहे मुस्लिम लोगों के हिंदू दुकानों के नाम पर सांसद हेमा मालिनी ने बोला कि व्यापार तो सभी करते हैं और मिलजुल कर व्यापार करना तो अच्छा है, मगर आपस में प्रेम बना रहे, यही कोशिश होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर मुझे नहीं मालूम और मैं क्या बोलूं, मगर यहाँ पोशाक का काम बड़ी संख्या में मुस्लिम करते हैं। हम सब प्रेम से रहे, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोप लगाया है कि न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें दी जा रही भोजन की चिकित्सकीय खुराक और दवाएं संभवतः जानबूझकर नहीं ले रहे। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में केजरीवाल के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा जानबूझकर कम कैलोरी लिए जाने के कई उदाहरण हैं, जबकि उन्हें घर का बना खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी आपकी सरकार ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा है कि सक्सेना ने जेल प्राधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे मुख्यमंत्री को निर्धारित आहार के अलावा दवा और इंसुलिन की तय खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं। जर्मनी में इस समय श्रम संकट गहरा रहा है। वहां काम करने के लिए कुशल लोग नहीं मिल रहे हैं। इस संकट से निकलने के लिए जर्मनी की सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। सरकार का मानना है कि इस संकट से भारत उसे बाहर निकाल सकता है। जर्मनी की सरकार नई योजना के तहत श्रम की कमी से निपटने के लिए भारतीय कामगारों को ज्यादा नियुक्ति देना चाहती है। इसको लेकर लेबर मिनिस्टर ह्यूबर्टस हील ने कहा है कि कुशल श्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब एक नई योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत भारत से बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों को नियुक्त किया जाएगा। न्यूज पोर्टल शेंगेन के मुताबिक लेबर मिनिस्टर ह्यूबर्टस हील ने बर्लिन की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई अधिकारी काम कर रहे हैं। जल्द ही जर्मनी और भारत सरकार के बीच बातचीत भी शुरू हो जाएगी। भारतीय छात्रों से बातचीत में हील ने जर्मनी के श्रम बाजार की चुनौतियों की भी जानकारी दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 19 जुलाई को भालकी तालुके के कनमलकुंडा गांव में हजरत शान साहब उर्फ मदीपीर दरगाह का मनाया गया जातरा महोत्सव। भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को उसके शासनकाल के दौरान हुए घोटालों की जांच करने की दी चुनौती। दुकान पर नाम लिखने के यूपी सरकार के आदेश को संजय राउत ने कहा गलत, बोले ये एकता तोड़ने वाला फरमान। मुंबई में बारिश का कहर, बालकनी का कुछ हिस्सा ढह गया, एक महिला की मौत। अमित शाह के काफिले का पीछा कर रहा था नशे में धुत शख्स, सुरक्षा में चूक पर रांची डीएसपी का रिएक्शन। हरियाणा में ईडी का बड़ा एक्शन, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को किया गिरफ्तार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।